वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू इंस्टॉल MySQL इन विंडोज़ 10। गूगल ओपन करना है और ये URL आपको वहां पे पेस्ट कर देना। डाउनलोड MySQL वर्कबेंच पे क्लिक करना है और क्लिक टू डाउनलोड पेज पे जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा फिर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आप अगर इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए है, और दूसरा ऑप्शन आपका जो है ऑफलाइन के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और फिर उसके बाद डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे नेविगेट होगा और नेक्स्ट पेज पे नेविगेट होने के बाद वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका सेटअप डाउनलोड स्टार्ट होना लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन के थ्रू मैंने आपको बता दिया है और उस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा ये सेटअप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये स्पीड जो भी है वो लेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको बस ओके कर देना है और फिर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता रहेगा। फिर यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पहला है डिफ़ॉल्ट, फिर दूसरा है सर्वर ओनली, क्लाइंट। तो मैं लास्ट वाला सेलेक्ट करूँगा जो कि कस्टम है, और कस्टम वाला ऑप्शन आप अपने को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। वैसे यहाँ पे सर्वर ओनली है, क्लाइंट ओनली है, फुल है। तो कस्टमर पे मैं जाता हूँ, कस्टमर पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर। नेक्स्ट स्टेप पे वो हमसे प्रोडक्ट एंड फीचर्स मांगेगा। तो यहाँ पे हम MySQL सर्वर पे क्लिक करेंगे और MySQL सर्वर 8.0 पे क्लिक करेंगे और उसका पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसको राइट हैंड साइड मूव कर देंगे। अब हमें माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है, वहाँ SQL वर्कबेंच आएगी, उसके फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जैसे हमने पहले किया था, उसे राइट हैंड साइड मूव कर देंगे और फिर उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन नेक्स्ट का आ रहा है, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें पाथ देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी आई हुई है और यहाँ पे एक पाथ दिया है, तो उसको मैं 8.0 को हटा के 8 कर दूँगा और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो 8 करने से एक न्यू पाथ बन गया है ये, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो एप्लीकेशंस हैं जो इंस्टॉल होंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दूंगा। फिर हमारी एक एक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MySQL सर्वर 8.0.21 और MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्रेस है। तो जब ये 100% दोनों हो जाएंगे तो यहीं पे लिखा आ जाएगा डाउनलोडेड। जैसे कि आप देख सकते हो MySQL सर्वर 8.021 के सामने आ गया है सिमिलरली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है जब ये 100% हो जाएगा, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप एंड नेटवर्किंग देनी है, तो इसके लिए आपको डेवलपमेंट कंप्यूटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऑथेंटिकेशन मेथड का आएगा। तो आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एन्क्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन। ये रिकमेंडेड भी है, तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि पासवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, MySQL रीसेट पासवर्ड। आपको ये पासवर्ड लगा सकते हो। नीचे रिपीट पासवर्ड करना है आपको, फिर से वही पासवर्ड लिखना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है और नीचे जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना। सो नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आ गया। तो जितने भी यहाँ बुलेट्स दिए एक एक करके टिक होते रहेंगे जैसे जैसे आपका ये कॉन्फ़िगर होता रहे। फिर उसके बाद फिनिश पे क्लिक करना है, फिनिश बटन पे, और नेक्स्ट स्टेप पे हमें नेक्स्ट करना है और फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा क्लोज। और फिर यहाँ पे लोकल इंस्टेंसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है जो आपने सेट किया था और ओके पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये सामने आपके MySQL वर्क स्पेस पूरा यहाँ पे इसका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करनी है। तो चलिए यहाँ पे एक मैं कमांड लिख लेता हूँ। मैंने लिखा शो डेटाबेसेस। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे डेटाबेसेस आ गए, इसका मतलब हमारा ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा है।